हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। मतलब क्वेश्चन में बताया है कि दो खंबे जिनकी हाइट जो है इक्वल है और वो एक दूसरे के सामने खड़े, एक इधर है और एक इधर है, दोनों अपोजिट साइड पे खड़े रोड के। जो रोड है और रोड की लेंथ दी है, रोड की चौड़ाई दी है जो कि है 80 मीटर वाइड रोड है और उसके दोनों तरफ खंबे इक्वल हाइट के। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब ये देखो, हम फिगर बनाते चलते तो क्वेश्चन समझ में भी आता जाएगा। मतलब इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि दो पोल है इक्वल हाइट के, तो हम मान लेते ए बी और सी डी वो इक्वल हाइट के पोल है और इनके बीच में ये रोड के दो अलग अलग तरफ अपोजिट साइड है, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी दी जो कि है 80 मीटर। तो 80 मीटर वाइड रोड के दो तरफ खंबे इक्वल हाइट पे। ठीक है, यहां तक ठीक है। फिर फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब इन रोड के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है जहां से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बना है इन पोल के ऊपर तक का, तो एक का बन रहा है 60 डिग्री और एक बन रहा है उसी पॉइंट से 30 डिग्री। तो ये पॉइंट लिया हमने, इस पॉइंट को मान लेते हैं P। तो P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है इन पोल्स के ऊपर के, एक बन रहा है 30 डिग्री और एक बन रहा है 60 डिग्री। तो ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गए। तो हमारा डायग्राम फिगर कंप्लीट हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो हमें तो इसमें निकालना क्या है, पोल्स की हाइट यानी ए बी और सी डी। ए बी निकाल लो, सी डी निकाल लो, दोनों की हाइट इक्वल है तो एक चीज निकालनी है हमें। और इस पॉइंट की डिस्टेंस इन पोल से यानी पी डी पी बी और पी डी निकालनी है, इस पॉइंट की डिस्टेंस इन पोल्स के बेस से। तो निकाल लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि फिगर हमने कैसे बनाया है। तो हमें पता है, हम मान लेंगे लेट ए बी एंड सी डी बी द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। हमने मान लिया ए बी और बी सी डी पोल से इक्वल हाइट के, एंड बी डी, और मान लेंगे बी डी उनके बीच के डिस्टेंस है, एंड बी डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। बी डी पोल्स के बीच की डिस्टेंस मान ली, एंड पी बी द पॉइंट ऑन द रोड। पी मान लेते हैं रोड पे एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे, पॉइंट ऑन द रोड। तो हमने बता दिया हमने ये फिगर किस तरीके से बनाया है। तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल में हम ए बी और सी डी को लेके इक्वेशन बनाएंगे। फिर बाद में दोनों ए बी और सी डी इक्वल है, फिर दो इक्वेशन आएंगे उनको इक्वेट कर देंगे, फिर देखते जाइएगा आप कैसे करेंगे। तो पहले लेंगे हम ट्रायंगल ए बी पी। ट्रायंगल ए पी बी में एंगल कितनी बन रही है 60 डिग्री, और हमें ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है, यानी हाइट और बेस को लेकर कुछ दिया है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है tan रेशियो में tan थीटा में। तो यहाँ पे tan 60 है, तो हम लेंगे tan 60 जो है इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ए बी अपॉन बी पी के, ए बी अपॉन बी पी के। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। और tan 60 की वैल्यू पता है, tan 60 जो है इक्वल होता है √3 के। तो ये भी हो गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल देंगे दोनों इक्वल है, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन से हम बोल देंगे कि ए बी अपॉन में बी पी जो है इक्वल है √3 के। यहां से हमारी ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी हो जाएगा बी पी √3। तो इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हम फिर से सी डी को लेके इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि सी डी और ए बी इक्वल रहेंगे, बाद में फिर हम इक्वेट कर देंगे, देखते जाइए आप। फिर अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल सी डी पी। ट्रायंगल सी डी पी में जो है एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 ले लेंगे। tan 30 डिग्री जो है इक्वल हो जाएगा tan 30 हो जाएगा सी डी अपॉन में पी डी के, सी डी अपॉन में पी डी के। इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 4। हमने पहले ले चुके हैं। और tan
30 जो है 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब फ्रॉम 4 एंड 5 से, फ्रॉम 4 एंड 5 चौथी और पांचवी क्वेश्चन हम बोल देंगे कि सी डी अपॉन में पी डी इक्वल है हमारा 1/√3 के। और हमें ये भी पता है सी डी जो है ए बी के इक्वल है, तो यहाँ से हम दे देंगे सी डी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए बी अपॉन में पी डी इक्वल है 1/√3 के। अब यहाँ से हम ए बी की फिर से वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा ए बी जो है, यहाँ से हमारा यहाँ कर लेते ए बी जो है इक्वल हो जाएगा, पी डी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी डी अपॉन √3 हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा पी डी /√3। तो ए बी की हमारी फिर से वैल्यू हो गई। इसी क्वेश्चन को बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 6। तो देखिए ए बी जो है बी पी √3 के स्क्वायर इक्वल है, और ए बी जो है हमारे पी डी /√3 के इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल हो जाए होनी चाहिए। तो फ्रॉम 3 and 6 थर्ड एंड सिक्स की वजह से हम बोल देंगे आप हमारा ए बी पी √3 इक्वल हो जाएगा पी डी /√3 के, /√3 के। फिर यहाँ से हम √3 को भेज देंगे, √3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, 3 इंटू बी पी यानी 3 बी पी के इक्वल हो जाएगा पी डी के। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी पी को तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और पी डी जो है हमारा, पी डी क्या है, पी डी ये डिस्टेंस है, पी डी जो है पी डी को अलग तरीके से हम ऐसे सकते हैं ना, पी डी को 3 बी पी को तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। पी डी की जगह हम लिख सकते हैं ऐसे बी डी माइनस बी पी कर सकते हैं ना, क्योंकि जो पी डी जो है कैसे आएगा, ये बी डी जो है हमारी इस लेंथ में से अगर हम बी पी माइनस कर दे, इस पूरे लेंथ में से हम इतनी लेंथ अगर माइनस कर दे तो हमारा क्या बचेगा पी डी, और पी डी की जगह हमने लिख दिया बी डी माइनस बी पी जो कि इक्वल है, इससे कोई गलत होगा नहीं, हमारा लॉजिक बना रहेगा। तो 3 बी पी जो है इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे बी पी जो है माइनस हो रहा है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 बी पी प्लस बी पी जो है इक्वल हो जाएगा हमारे बी डी के, अब 3 बी पी और बी पी कितना होता है 4 बी पी, तो 4 बी पी यहाँ पे होगा बी डी हमें पता है, बी डी है इस रोड की डिस्टेंस विड्थ जो कि है 80 मीटर, यहाँ लिख दिया 80। तो बी पी की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, बी पी जो आ जाएगा 80 अपॉन में 4 से करेंगे 4 2 बार 20 मीटर। बी पी जो है हमारा आ गया, बी पी जो है हमारा आ गया 20 मीटर, हमारा बी पी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरे इस पॉइंट से पी बी आ गया, इस पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस, और फिर ये भी निकाल लेंगे जो हमारी पी डी जो है, पी डी कैसे आएगी, पी डी जो है इक्वल है, जैसे हमने बनाया था पी डी जो है इक्वल थी किसके, बी डी माइनस बी पी के, तो बी डी माइनस बी पी कर देंगे यहाँ पे। तो पी डी जो है हमारी हो जाएगी, बी डी कितना है, बी डी है 80 माइनस बी पी हमने निकाला, बी पी है 20, 80 माइनस 20 कितना होगा, पी डी हो जाएगा 80 माइनस 20 60 मीटर। तो हमारा पी डी जो है इस पॉइंट से इस पोल के बेस की डिस्टेंस आ गई 60 मीटर। अब लास्ट बची हमारी हाइट, और हाइट हम पहले ही निकाल चुके हैं, ए बी जो है हमारा इक्वल था बी पी √3 के, तो यहीं पे सीधे से लिख देंगे ए बी जो है हमारा इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल था, बी पी √3 के। बी पी कितना है हमारा 20, तो 20 √3 मीटर हमारा ए बी आएगा, हाइट ऑफ द पोल। तो मैं एक बार समराइज कराता हूँ, हमने इसमें किया क्या, हमें दिया था कि दो पोल से इक्वल हाइट के वो एक दूसरे के अपोजिट सामने खड़े हैं, और रोड के दो अलग अलग तरफ है, और रोड की चौड़ाई है 80 मीटर। तो हमने अब इंफॉर्मेशन से फिगर बनाया कि ए बी और सी डी मान लिए दो पोल से इक्वल हाइट के, और जो बी डी है इनके बीच की डिस्टेंस यानी जो रोड है उसकी चौड़ाई है, रोड के आमने सामने खड़े हैं ये। और एक चीज बताई थी कि हमें एक पॉइंट से, रोड पे एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उनके बीच में कहीं पे भी, वहां से दोनों पोल के ऊपर की एंगल ऑफ एलिवेशन बनी है, एक 60 डिग्री बनी है, एक 30 डिग्री। तो हमने हमारी इंफॉर्मेशन से फिगर बनाया, और फिर दोनों में से हमने क्या किया, दोनों में से हमने ए बी और सी डी की इक्वेशन बनाई, क्योंकि हमें पता है ए बी और सी डी इक्वल है। तो इक्वेशन बना के हमने नीचे वाली कुछ वैल्यूज निकाली, यहाँ से हमने हर बार बीपी की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से हमारी ए बी की वैल्यू है बीपी √3, और यहाँ पे ए बी की जो सी डी जो है ए बी की इक्वल था, यहाँ से ए बी की फिर से वैल्यू आ गई पी डी √3। फिर पी डी को ब्रेक किया हमने बीपी की टर्म्स में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सिंगल वो जैसे आपने सॉल्व किया होगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वैसे टाइप की बन गई है, सेम लाइक टर्म्स हो गई। यहाँ से हमारा 3 बीपी प्लस एक ये माइनस का बीपी इधर आके प्लस हो गया, तो 4 बीपी को लगा बी डी के, और बी डी बताता
80 मीटर है। तो 4BP इक्वल हो गया 80 मीटर के, तो BP की वैल्यू निकाल लिया हमने, आ गई यहाँ पे 20। फिर तो बाकी तो इजी था, फिर हमने PD निकाल लिया, जो हमें पता है BD माइनस BP है। BD यानी पूरी लेंथ, इसमें BP माइनस करा तो हमारा PD आ गया इस पॉइंट से इस पोल के बेस का डिस्टेंस, जो कि था 60 मीटर। और फिर AB की वैल्यू निकाली, AB की हमने वैल्यू निकाल रखी थी पहले, जो कि था हमारी BP √3, तो उसे वहीं पे लिख दिया। BP हमारी थी 20 √3 मीटर। तो हमारी सारी जो है वैल्यूज इसमें आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूं जो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी इस क्वेश्चन को लेकर हुई है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया।